मैंने खूब गेट बजाया, खूब मैंने फोन किए, लड़की ने ना था गेट खुला ना फोन उठाया। अरे मेरी बच्ची गई। प्रीति तूने क्या कर लिया? मैं घबरा के भाग गई। मैं कह रही हूँ भैया तू गेट खोल, मैं आ रही हूँ। साइड में बेड था, बच सकती थी लड़की, लेकिन लड़की ने बचने की कोशिश नहीं करी। वो कह रहे उन्होंने चेकअप किया, कह रहे नो मोर, इसमें कुछ नहीं है। हाँ मैंने रोटी बना दी है, मम्मी खा लेना आके। उसके बाद फांसी लगाई। पता नहीं किसके लिए उसने ऐसा करा। मेरे भाई और मेरी मम्मी ने मिलकर उसे उतर नहीं रही थी, बहुत कस के फंदा लगा हुआ था। वो जो भी उसने किया है वो सब उस लड़के के चक्कर में किया है। एक लड़की की सुंदरता जो है उसके बालों से होती है, पर किसी के प्यार में इतना पागलपन चढ़ जाए कि वो अपना सर मुंडवा दे, या कहें यूं कहें गंजा हो जाना। कोई 18 साल की लड़की जो प्यार में पड़कर अपने बॉयफ्रेंड के लिए गंजी हो जाती है और उसके बाद जो है सुसाइड कर लेती है। आइए परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि पूरा मामला क्या था, किस तरीके से पूरी घटना घटित हुई और आप परिवार पर क्या बीत रही है। क्या नाम था आपकी बेटी आंटी? प्रीति था। कितनी उम्र थी? अभी 18 साल की हुई थी। 18 साल की हुई थी। 19वीं में लगी है। 19वीं में लगी थी। क्या हुआ है पूरा मामला एक बार बताएंगे? मैम हम घर पे कोई नहीं था और बेटा था लास्ट टाइम उसके साथ। बेटा स्कूल चला गया और उसका मुझे 7:15 बजे फोन आया शाम को। मंदिर चला गया था आपका बेटा? हाँ, कि मम्मी कब तक आ रहे हो? मैंने कहा बेटा आधे घंटे में निकलूंगी। तो मुझे आइडिया नहीं था कि वो रोज मुझे करती थी कभी कभी फोन, कि मम्मी कितनी देर में बाहर जाती थी, तो कि कब तक आओगे। मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैंने कहा बेटा आधे घंटे में निकल के मैं आ रही हूँ। उसने बोला ठीक है मम्मी। उसने मुझसे कुछ सवाल नहीं किया, ना बताया। फिर 8 बजे मुझे फ़ोन आया, मैं मेट्रो में थी। इस बेटी का फ़ोन आया, बड़ी हिमानी का, कि मम्मी देखो प्रीति गेट नहीं खोल रही है। और क्यों नहीं खोल रही है? मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ, बजा रही हूँ बैल, अंदर से आवाज़ आ रही है, अंदर ही बैठी है, लेकिन हमारा ना तो फ़ोन उठा रही है और ना ही गेट खोल रही है। मैंने कहा बेटा सो गई होगी, थक गई होगी, मैं आ रही हूँ, मैं खुलवाऊँगी, तो इतने बैठ। इसको भी बुखार था, फीवर में थी, इसके भी टेस्ट करवाए थे उस दिन मैंने। मैं आई 9 बजे, मुझे 9 पौने 9 बजे हो गया था टाइम। मैंने खूब गेट बजाया, खूब मैंने फ़ोन किए, लड़की ने ना था गेट खोला ना फ़ोन उठाया। पूरी बिल्डिंग के लोग आ गए नीचे से ऊपर तक, लेकिन लड़की ने गेट नहीं खोला। मैंने फिर मैंने बेटे को फ़ोन किया कई बार, बेटा कह रहा है मम्मी आ रहा हूँ। बेटा आया 9:30 बजे, इसने भी गेट बजाया। हमने की होल में झाँकने की भी कोशिश की, लेकिन चाबी लगी हुई थी। फिर कहने लगा मम्मी पीछे से देखता हूँ बालकनी में से कभी कुछ हो। मैं और ये बालकनी की तरफ आए, पीछे गली में से हमने पत्थर मारे कि उठ जाएगी, अगर दरवाजे में कुछ मारेंगे तो उठ जाएगी। लड़की ने नहीं खोला। ये कहने लगा मम्मी अपने दोस्त को बुला के लाता हूँ। अपने दोस्त को लेकर आया, एक लड़का और पकड़ा, मैं थी। साइड में खाली मैदान में सीढ़ी पड़ी है एक छोटी सी लकड़ी की, वो लगाई। ये चढ़ा और ये चढ़ते ही चिल्लाया मेरी बच्ची गई। प्रीति तूने क्या कर लिया? मैं घबरा के भाग गई। मैं कह रही हूँ भैया तू गेट खोल, मैं आ रही हूँ। ये इसने गेट खोला, इसने बोला था गेट नहीं खोला। ये इसको देख कर डर गया, चीखता रहा। लड़की ने सेंटर लॉक खोला तो देख मैंने एकदम भाग के आई। सामान वामान हमारा सारा बाहर ही पड़ा, बैग वैग, हम कुछ अंदर, हमें होश ही नहीं था। देखा करा मम्मी मेरी बच्ची तो गई, मेरी बहन तो गई। प्रीति तूने क्या कर लिया? मैं भी ऐसी रो रही थी उसको लेके। हमने फटाफट फंदे पे लटकी हुई थी। उसका एक पैर बेड पे था और एक पैर से हवा में लटका हुआ था, स्टूल पड़ा हुआ था साइड में बेड था। बच सकती थी लड़की, लेकिन लड़की ने बचने की कोशिश नहीं करी। हमने उतारी दोनों ने, लड़के ने पीसीआर दिया। मैंने मुंह में सांस देख के थप्पड़ भी बताए उसको कि सांस आ जाए, नाक भी चीखू। ये कहने लगा, मैं कहने लगी सचिन जल्दी क्या करें, इसने क्या कर लिया? हम होपलेस हो गए। इसके पापा घर पे नहीं थे, बाहर गए हुए थे। लड़के ने जल्दी से ऑटो करा, हम इसको इंदिरा गांधी ले गए सेक्टर 9। वहाँ उन्होंने चेकअप किया। मैंने उनके हाथ जोड़े, सर थोड़ी सी भी उम्मीद हो तो हमारे बच्चों को बचा लेना। वो कह रहे उन्होंने चेकअप किया, कह रहे नो मोर, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। जब तक हमें ये आइडिया नहीं था क्या हुआ, हम प्लस हो गए। ऐसा क्या हुआ? जो सही सलामत बच्चा हमारा था, पिज्जा मंगा के खाया लड़की ने 6 बजे, पिज्जा पार्टी करी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, मेरे लिए खाना बना के भी गई है और बाकायदा
रोटी बना के कि मम्मी आप खा लेना, मैं रोटी बना दी आपकी। फोन कर कर आपको बताया कि मैं आपके लिए हाँ, मैंने रोटी बना दी है, मम्मी खा लेना आके। उसके बाद फांसी लगाई। मम्मी आप अपना ख्याल ना रखती हो। उसने ये भी ना सोचा कि मेरे सब ऐसा कौन बोलेगा, कौन मुझे प्यार करेगा। उसने हमारी तरफ नहीं देखा मैम। पता नहीं किसके लिए उसने ऐसा करा। फिर ये तो लड़की घर पे ही रह गई, हम दोनों अस्पताल चले गए। इस लड़की ने क्या करा, जब उसे होश नहीं था, इसने फोन उठाया लड़की का, उसकी फिंगर लगाई। उस फोन में एक वीडियो निकला, एकदम से वो फिंगर लगते ओपन हुआ तो वो लड़की सुसाइड कर रही है। जब वो घर में डेड बॉडी होती है उसी दौरान फिंगर लगाते हैं आपको, हाँ, जब वो, हॉस्पिटल ले जाने से पहले हाँ, हम तो उसको पीसीआर दे रहे थे। सीपीआर दे रहे थे सीपी, हाँ सॉरी। तो इसने उसकी लड़की की फिंगर पकड़ी कि इसका फ़ोन, कि इसने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न रहा। तो इसने थोड़ी सी वीडियो मैंने भी देखी थी कि लड़की एकदम से बेड पे से कूदी है, कूद के एकदम फंदा लगाया, और मैं देख ही नहीं पाई। मैं आपको बताऊँ, वो सीन मैं देख नहीं पाई। इस लड़की ने, हम उसको लेकर चले गए। इस लड़की ने, उसकी बड़ी बहन ने, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था आपने तब तक? नहीं, हमने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था। हम होपलेस हो गए थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। हमें ये था कि इसको बचा लें, हम किसी तरीके से इसको बचा लें। हमें ये था कि मर गई, हमें लगा कि सांस चल रही होगी, इसकी गर्म बॉडी है। मेरे भाई और मेरी मम्मी ने मिलकर उसे उतर नहीं रही थी, बहुत कस के फंदा लगा हुआ था यहाँ पर, लगा हुआ था। मैंने भी मदद की, जिसकी वजह से हमने उसे नीचे उतारा। बहुत देर तक अभी मैंने दिल दबाया, मेरी मम्मी ने सांस दिया, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसे सांस नहीं आया था। और ये उसके बाद फिर कितने बजे की घटना रही होगी? ये मैम 10 बजे, 10 साढ़े 10 तक की समथिंग। और मैं 8 बजे से बाहर वेट कर रही थी। मैं बहुत देर से बजा रही, प्रीति गेट खोल, प्रीति गेट, पर से गेट नहीं खोला। लास्ट कॉल प्रीति ने किसको की थी? लास्ट कॉल जो करी मैंने, जब उसका फ़ोन चेक किया, वो उस लड़के के नाम से ही थी। क्या नाम है लड़की? नाम है लड़के का, और उसने उसके फ़ोन पे फ़ोन किया हुआ था। लास्ट मैसेज था, और लास्ट मैसेज ये था कि बस मेरी एक बार कॉल उठा लो। बस लड़के ने उसको ब्लॉक कर दिया था मैम। ये बाल कटवाने का, गंजा होने का क्या कारण है? मैंने उसको बहुत समझाया था। जब उसने मुझे ये बताया कि हिमानी में बाल कटवाऊंगी, गर्मी आ गई, मैंने उसको बोला ठीक है कटिंग करा लो, मुझे बता दे। तो बोला नहीं, मुझे कटिंग नहीं, मुझे बाल ही कटाने हैं। तो मैंने बोला पागल हो गई है, मतलब इस बात में मेरी बहस हुई थी। बहुत समझाया कि नहीं, मेरी लड़ाई हो गई थी बहस के। बोलो अच्छी गाल लड़ाई हुई कि नहीं, बाल नहीं कटवाती लड़कियाँ, अच्छी नहीं लगेगी, बाहर लोग क्या बोलेंगे, और तू नहीं अच्छी लगेगी। बहुत समझाया था, पर वो नहीं मानी। मेरे ऑफिस जाने के, मैंने समझा के गई थी जब मैं ऑफिस गई थी। फिर उसके बाद मेरे भाई से बात की, मम्मी से बात की कि मेरे बाल डैमेज हो गए, मुझे बाल कटाना है, मुझे बाल कटाना है। ऐसा झूठ बोल करके उसने बाल कटाए मेरे भाई ने। फिर वो बोल रही थी तुम नहीं काटोगे तो मैं बाहर चली जाऊँगी, मैं बाहर से कटवा लूँगी। इसी चक्कर में मेरे भाई ने बोला चल मैं ही काट देता हूँ। फिर भाई ने काटे। उसके बाद फिर सब लोगों ने, रिश्तेदार सब लोग पूछने लगे क्यों कटवाए। तो वही रीज़न देना पड़ा, उसकी मर्ज़ी थी, उसके बाल डैमेज हो चुके थे। पर हमें नहीं पता था कि वो उस लड़के ने उसको बोला था ये तो बाल कटवा ले, वरना तुझे कोई और लड़का देगा तो कैसे रहेगा। जो भी उसने किया है, वो सब उस लड़के के चक्कर में किया है उसने। हर एक लड़की अच्छे से बन के रहती है, ताकि एक होता है, उसे मेकअप करने का इतना शौक था, इतना ज़्यादा शौक था। और एक वही लड़की थी, एक लिप बाम भी नहीं टच करती थी। अगर मैं आपको उसका आज एक फ़ोटो दिखा दूँ ना, जो उसने उसके फ़ोन में थी, ऐसी अजीब सी हो गई थी, बॉडी काली पड़ चुकी थी, वो दिन अजीब सी होती जा रही थी। उसको टॉर्चर कर, वो रोती रहती थी बैठे बैठे। मैं खाना छोड़ देती थी, कई दिन खाना नहीं खाती थी। पूछा नहीं कि क्या समस्या चल रही है? बोला हमने, बताती नहीं थी, बस ये बोलते बस मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं खाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। ये जो गंजे होने वाली बात आप जो कह रहे हैं, कैसे पता चला आपको? गंजे होने वाली बात कि वो उन्होंने उसमें जो मेरी बहन थी, उसकी जो फ्रेंड है कोई, उनको बताया होगा। सहेलियों को सब पता होता है। उनकी सहेलियों को सब कुछ पता था, लेकिन ये बात हमें नहीं पता थी। जब उसकी डेथ हो गई, जब थाने में प्रूफ भी मांग रहे, तो दिमाग नहीं काम कर रही किसको फ़ोन करे। फिर इसकी किसी एक दोस्त का फ़ोन आया, उनसे जितनी भी इसकी दोस्त थी, मैंने उन सबको फ़ोन किया, सबको बोला
हाथ पैर जोड़े, बहुत रिक्वेस्ट की कि कुछ भी आपको बताया हो कि ये रीज़न था, मैं यहाँ से परेशान थी, फैमिली से, कुछ भी, एवरीथिंग, पर उन्होंने उस टाइम नहीं बताया। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जैसे ही हम घर पे आए, जैसे ही हमने जितना हमारे पास जो भी था उसका फ़ोन वोन सब देने के बाद, उसके एक दिन बाद हमें उसकी दोस्त ने सारी चैट, उसने बोला दीदी मैं आपको कुछ सेंड कर रही हूँ मेरी मम्मी के फ़ोन पर। मेरी मम्मी के फ़ोन पे सारी फ़ोटो, जितनी भी चैटिंग्स की फ़ोटो थी सारे प्रूफ भेजे, शादी करते हुए की फ़ोटोज़ भेजी। शादी शादी कहाँ हुई है? लड़की के घर पे हुई है, लड़की का किचन है बकायदा, मैं जानती हूँ क्योंकि उसके पेरेंट्स को सब पता था। मैं जब उनके घर पे गई तब मैंने, हाँ जी, वो मेरी बुआ लगती है दूर की, वो उनका बेटा है। तो फिर क्या लड़का क्या परेशान करता था, किस तरीके से टॉर्चर करता था? उसको ऐसे टॉर्चर करते कि अब तू क्या ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, जीन्स नहीं पहनेगी, टॉप नहीं पहनेगी, वरना तुझे कोई और लड़का पसंद कर लेगा, तुझे कोई और देखता है मुझे नहीं पसंद, तेरे आंखें बहुत अच्छी हैं, मेकअप नहीं करेगी, बाल नहीं बनाएगी, बाल कटवा दिए। उसके वजह से उसने पूरा मेकअप करना छोड़ दिया, बाल कटवा दिए, ऐसी अजीब सी बन के रहती थी एकदम घर में। और उसको बोलता था कि ना तेरे घर वाले प्यार करते हैं, ना तेरे पापा प्यार करते हैं, ना तेरी मम्मी, ना तेरी बहनें, ना तेरे दोस्त, कोई तुझे हमसे बहुत इतना दूर कर दिया। तो अभी पुलिस ने पूरे मामले में क्या जांच पड़ताल की है? कुछ नहीं किया है, बस एक हमारे सामने हमें दिलासा दिया है, सिर्फ ऐसा हमारे दिखाने के लिए, सिर्फ एक रिपोर्ट दर्ज कराई, सिर्फ हमें दिखाया है, और कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है मैडम। जब नाबालिग लड़की थी उस दौरान शादी होगी तो पुलिस ने एक बार भी जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की? कुछ नहीं किया मैम, बस एक दो कॉल किया कि आ जाओ यहाँ पे, कि SHO है वहाँ पे अपनी रिपोर्ट वगैरह लिखवा दो, वहाँ पे लिखवाए, वो भी लिख नहीं रहे थे। मेरी मम्मी ने कह के स्टैंप लगवाई थी, कुछ भी नहीं काम हो रहा था, मोबाइल नहीं ट्रैक कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे अभी तक। उन्होंने ये बोला कि मोबाइल का ये बोलो कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, वरना हम इसमें काम नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे। कि आपकी बेटी के पास कोई मोबाइल नहीं है? नहीं, हम पुलिस के पास हमने फ़ोन नहीं दिए। अच्छा, पुलिस ऐसे छुपाना चाह रही मामला? हाँ, पुलिस मामले को दबा रही है, और हमें नहीं पता कि हमें कोई जानकारी नहीं है वो क्यों दबा रही है। लेकिन जब हमने एप्लीकेशन लिखवाई थी तो हमने एडवोकेट से लिखवाई थी, और उन्होंने जो एप्लीकेशन लिखी तो बीच का एक पेज उन्होंने चेंज करवाया, कि बल्कि SHO नहीं कराया था कि ये मत डालो कि फ़ोन पुलिस के पास जमा है, वरना हम इंक्वायरी नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि उस फ़ोन में हमने बता दिया था कि लड़के ने सुसाइड नोट इसी में है। अब हमें नहीं पता पुलिस क्यों इसको फ़ोनों को गायब करना चाह रही है। क्या इसमें से बेटी की हमारी दो सुसाइड, फोन किसके हैं? दोनों फ़ोन बेटी गई थी, एक कीपैड वाला था और एक वो बड़ा वाला था। तो वो हमें लग रहा है कि किसी तरीके से मामले को हमारे को दबाया जा रहा है, रफा दफा किया जा रहा है। देखिए, पूरी घटना आपने परिजनों के माध्यम से सुना कि किस तरीके से लड़की एक लड़के के प्यार में पड़ जाती है, जो कि रिश्ते में उसका भाई लगता है, यानी कि बुआ का बेटा भी भाई लगता है, और प्यार में पड़ जाती है। दोनों का रिलेशन इतना परवान चढ़ता है कि लड़की उसके प्यार में अंधी होकर खुद गंजी हो जाती है, रहन सहन का तरीका बदल देता है, और आखिर 23 मार्च को वो फांसी लगाकर इस दुनिया को अलविदा कह देती है। आज इस घटना से सभी लोगों के लिए एक सबक मिलता है कि अपने जवान बेटी या बेटे को किसी रिश्तेदार के भरोसे कभी ना छोड़ें, नहीं तो ये घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है। तो इस वीडियो को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, जहां इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है। बता रहे सुसाइड वीडियो भी बनाई उस लड़की ने, साथ ही बता दें एक नाबालिग लड़की की मांग में सिंदूर डालने की बात भी कही गई है। तब से लड़का वो बताया जा रहा है फरार भी है, और लेन देन की बात कहकर परिवार को गुमराह किया जा रहा है कि आप लेन देन कर मामले को रफा दफा कर दो। क्या यही इस परिवार को न्याय मिलेगा? हर बार पैसों पे बात आती है और न्याय परिवार को नहीं मिलता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देखते रहे जलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।